गुड इवनिंग। ओनली 48 यूजर्स लाइव हैं। विकास गुड इवनिंग। ठीक है मिथिलेश जी, आप कैसे हैं? मिथिलेश जी कैसे हैं? सर जी हम ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं भाई? हृदय गुड इवनिंग। रणविजय गुड इवनिंग। जूही गुड इवनिंग। चलिए सब लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग। शुभांगिनी, पवन, प्रदीप, केशर, अंजलि, सभी लोगों को प्रेरणा, सभी लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग। आज टारगेट लेके ये आए हैं कि आज हमारा एलसीएम टॉपिक समाप्त होगा। ये आज का टारगेट है। ये टारगेट आज का है कि प्रैक्टिस लेट से हुआ था। हाँ, आज का टारगेट है एलसीएम समाप्त होगा चाहे जैसे समाप्त हो। तैयार हैं आप लोग? चलिए आइए थोड़ा मस्ती के मूड में काम शुरू करें और आपको काम के बारे में बताए। दो बातें आपसे बताए थे। गुड्डू जी सर स्टार्ट कीजिए। जी जी सूर्यकांत जी स्टार्ट करते हैं। तो पछतावे से अच्छा है कोशिश करें। आई लव यू टू। तो विकास काम शुरू करें। हम आपको बताए थे, आप सब लोगों से ये बात बताए थे कि ध्यान देने को कि इस टाइप के रेशियो वाले टाइप के क्वेश्चन में हमारा होगा क्या, या तो एलसीएम या एचसीएफ या एलसीएम एचसीएफ का सम, डिफरेंस, ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो इन लोगों अगर ये सब चीज़ दिया हुआ है तो क्या करना है हम लोगों को? हमारा टारगेट क्या फॉर्मेट हम बताए हैं कि एचसीएफ ए रेशियो एम इज टू एन, तो सम ए इंटू एम प्लस एन, डिफरेंस ए इंटू एम माइनस एन, प्रोडक्ट ए स्क्वायर एम एन, एलसीएम ए एम एन, ये सब चीज़ हम आपको बताए हुए हैं। तो टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हमें एचसीएफ मिल जाए और रेशियो मिल जाए। एचसीएफ और रेशियो मिल जाएगा तो हर चीज़ हम लोग काम कर लेंगे। अभी बोला क्या, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, यानी ये AMN, यानी ये AMN 48 है। AMN इज इक्वल टू 48 है। और संख्याओं का अनुपात यानी m इज टू n आपका बता दिया 2:3 है, यानी m क्या है 2, n क्या है 3 है। और संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप यहाँ से देखें, mn बराबर आप बोल सकते हैं mn इज इक्वल टू 6। जब mn 6 है तो amn बराबर a इंटू mn की जगह 6 कीजिएगा तो 48 आएगा। क्यों? mn 6 है तो a गुने 6 बराबर 48, तो a बराबर क्या आ गया 8। आपसे पूछ रहा संख्याओं का योग बताए, तो सम क्या होता है a इंटू एम प्लस एन, तो a क्या है 8 है अभी आपका, इंटू एम प्लस एन का मतलब 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 तो 5 8 40 हो गया। ये आपका आंसर 40 हो गया। मेरे कहने का मतलब ये एक चीज जरूर हम कहना चाहेंगे आपसे, एक चीज आपसे जरूर कहना चाहेंगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर हमेशा ध्यान रखें। अब जैसे इतना तामझाम नहीं, एग्जाम में हम सीधा देखते 3 दूनी 6 8 48, एचसीएफ 8 आया तो 5 8 40 आंसर। फिर से सुनिए हम क्या बोले कि ये AMN है ना, तो ये क्या है AMN, तो 6 8 48 ए आया कितना 8, यानी एचसीएफ 8 आया, 3 2 5 8 40 सम हो गया। पेन टच करने की जरूरत नहीं है, पेन टच करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो जरा देखें। बोला दो संख्याओं का एलसीएम और योगफल 108 और 63 है। एलसीएम का मतलब AMN जो है वो 108 है और एचसीएफ यानी A इज इक्वल टू 63 है। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि AMN 108 है, इसका मतलब A 108 का फैक्टर है। अभी आराम से समझिएगा, हम 2-3 बात बता दें। जैसे 4 गुना 8 बराबर 32 है, तो आप बोलते हैं क्या ये 32 4 का क्या है? जल्दी बोलिए, 32 4 का क्या है?
32 4 का क्या है? 32 4 का मल्टीपल है, 32 4 का मल्टीपल है। 32 8 का क्या है? मल्टीपल है। ये 32 8 का मल्टीपल, ये 4 सॉरी ये 32 4 का मल्टीपल, ये 32 8 का मल्टीपल, बट ये 4 32 का क्या है? तो 4 32 का फैक्टर है। ये 8 32 का क्या है? फैक्टर है। तो हम ये चीज बोलेंगे 8 गुने 7 बराबर 56, बोलेंगे 8 56 का क्या है? 8 फैक्टर है 56 का। 7 56 का क्या है? 7 56 का फैक्टर है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है m गुने n बराबर p, तो आप क्या बोलिएगा? m फैक्टर है p का, m फैक्टर है p का, n फैक्टर है p का। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो भाई हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये a 108 का फैक्टर है तो क्या बोलेंगे? ये a, देखिए ना, ये a गुना m गुना n बराबर 108, तो बोलेंगे a क्या है? 108 का फैक्टर है। a बराबर 63 है, बोल रहा है a, सॉरी ये सम बोल रहा है ना, तो सम जो होता है, सम होता है a इंटू m प्लस n बराबर 63। देखिए एलसीएम और योगफल, एलसीएम AMN, योगफल a इंटू एम प्लस एन, ये 108 और ये 63। हम लोग क्या बोलेंगे? a, एकदम ध्यान से समझिए, इंटरेस्ट लेके हम बोल रहे हैं a 108 का फैक्टर है। क्या गलत बोले? अभी इतना सिखा चुके, इस हिसाब से a 108 का फैक्टर है, ये 63 का फैक्टर है। तो हम बोल सकते हैं a 108 और 63 का कॉमन फैक्टर है। a इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर ऑफ 108 और 63। तो हम ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो सारा फैक्टर निकल जाता है। तो a बराबर HCF ऑफ 108 एंड 63, तो कितना जाएगा? 9। यानी ये 9 भी हो सकता है, और 9 का कोई भी फैक्टर, ये 3 भी हो सकता है, ये 9 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है। लेकिन हम आगे पहले बढ़ जाएं तो इससे हमको ये 9 मिला, यहाँ से ये 9 मिला, तो ये अगर 9 मिलता है, ये 9, तो हम लोग बोलेंगे इससे ये पता चला, यहाँ 9 रख दीजिएगा तो 12 नमा 108, mn बराबर क्या निकलेगा? 12। एंड इससे, इस वाले से यहाँ पर आपका a 9 है, यहाँ 9 रखिएगा तो m प्लस n क्या आ जाएगा? m प्लस n, ये 9 तो m प्लस n बराबर 7। दो चीज निकल गया, mn बराबर 12, m प्लस n बराबर 7। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट होता है m इज टू n। मेरा टारगेट है m इज टू n, तो m इज टू n, तो mn 12। यहाँ पर दो कंडीशन फुलफिल करना है, m और n का गुणनफल 12 होना चाहिए और m और n का योगफल 7 होना चाहिए। तो दो कंडीशन फुलफिल करेगा केवल एक, तो ये 1 12 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 6 तो होगा ही नहीं, 3 और 4। देखिए ये m और n का गुणनफल 12 और m प्लस n का योगफल 7, मतलब एकमात्र रेशियो आएगा 3:4। जैसे ही ये रेशियो आया तो रेशियो से नंबर्स आप निकाल सकते हैं। एक कितना है आपका? 9, तो आप जानते हैं 9 में पहला टर्म गुना कीजिए, 9 तिया 27, एंड 9 में 4 से गुना कीजिए तो 36। नंबर्स क्या होगा? 27 एंड 36। नंबर्स HCF 9 है, उन संख्याओं का मौसो एवं संख्या, तो मौसो 9 और संख्या 27 एंड 36। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के तरफ। दो संख्याओं का लॉसो उनके मौसो का 6 गुना है। ये रेशियो हो गया, 6 गुना है, मतलब एलसीएम जो है वो HCF के 6 गुना है, मतलब 6:1, 6:1 का अनुपात है एलसीएम और HCF में। उनके लॉसो और मौसो का योग 84 है, मतलब इन दोनों को जोड़ के 84 है। तो हम तरीका बताए थे, ये 6 यूनिट और ये 1 यूनिट, ये 7 यूनिट बराबर 84 है, तो 1 यूनिट बराबर 12 होगा। यानी एलसीएम 12 छक 72 और HCF 12 इकाई 12, दोनों चीज निकल गया। HCF बराबर 12, HCF बराबर 12 और LCM बराबर 72।
बोला एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए आपको क्या क्या निकल चुका है, HCF बराबर 12 निकल गया है, LCM बराबर 72 निकल गया है, LCM बराबर 72। फर्स्ट नंबर निकल गया एक संख्या आपका दे दिया 36 और सेकंड नंबर पूछ रहा है। तो आप जानते हैं LCM गुने HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यहाँ सेकंड नंबर x मान लेते हैं, सेकंड नंबर ये लिखना नहीं है, अपने मन से क्या कीजिए, ठीक है। हम तो ऐसे ही कर देंगे, 12 3 36 3 24 24 आंसर कर देंगे, इतना लिखेंगे थोड़े ही, मन में सोच के। LCM गुने HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये कल सिखाए थे आप लोगों को। LCM गुने HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो LCM 12, सॉरी ये तो HCF है, LCM 72 गुने HCF 12 बराबर 36x, 12 3 36, 3 से ये कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 24, ये 24 आपका आंसर हो जाएगा। बोले देखिए ये हम आपके कॉपी तैयार करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि कल के डेट में आप जब इसको नोट करेंगे तो आपको एक एक बात पता हो। एग्जाम में आपको इतना समय नहीं लेना है, एग्जाम में आप सीधा देखिए दो संख्या का लॉस उनके मौसों का 6 गुना, दोनों मिलकर 84 है, तो 6 गुना है, बस हाँ क्या लिखते 6 गुना 6, 7 का वैल्यू 84, 1 का वैल्यू 12, ये 12 छक 72 है, और ये तो दोनों का गुना बट्टे में 36, 12 3 36, 3 से कट गया 24। देखिए हम इतना दूर में क्वेश्चन को बना दिए, 24 आंसर आएगा। तो हम इतना दूर में क्वेश्चन, बस एक बॉक्स में क्वेश्चन, और आपको बता दें जितना भी क्वेश्चन आएगा ना सब इसी बॉक्स में हम बना देंगे, इतना ही बॉक्स में सारा क्वेश्चन बना देंगे। लेकिन हम जब समझाते हैं तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि कोई भी स्टूडेंट रहे, कमजोर स्टूडेंट रहे चाहे तेज रहे, किन्हीं को दिक्कत ना हो। प्रैक्टिस सेशन में तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे। देखिए बोला दो धनात्मक पूर्णांकों का लॉसव बड़ी संख्या का तिगुना है, छोटी संख्या तथा मौसों का अंतर 16 है। अच्छा मानते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट दो संख्या है ना, एक AM और AN, एक AM है और एक AN है। सर BPSC वालों के लिए क्लासेस स्टार्ट करवा दीजिए, BPSC वालों के लिए क्लासेस, BPSC प्री के लिए ना, मेंस का तो क्लास चल ही रहा है, BPSC मेंस के लिए क्लास चल रहा है, प्री के लिए नहीं चल रहा है। प्री का क्लास स्टार्ट करवाएंगे कुछ दिनों में। अच्छा आपको याद होगा 2 नंबर हम आपको बताए थे, HCF A है और एक नंबर AM है और एक नंबर AN है। इसी में से कोई बड़ी होगा कोई छोटी होगा, तो आप किसी भी एक को बड़ा मान लीजिए, चाहे मन है तो AM को मान लीजिए, मन है तो AN को। तो हम लोग मानते हैं ग्रेटेस्ट नंबर AM और लीस्ट नंबर AN, मान लिए कि ग्रेटेस्ट नंबर AM और लीस्ट। बोला दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM बड़ी संख्या का तिगुना, तो LCM क्या होता है आप जानते हैं, AMN। ये बड़ी संख्या का तिगुना है, मतलब बड़ी संख्या AM है तो 3 × AM, तो AM और AM तो कट जाएगा, AM और AM कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका n = 3 बचा, n बराबर 3। अब आइए बोल रहा है छोटी संख्या तथा मौसों का अंतर 16 है, छोटी संख्या AN माइनस HCF A, इसका अंतर 16 है। एक कॉमन ले लीजिए तो बचेगा n - 1 = 16, और n आपको पता है 3 है, तो a × n के जगह 3 - 1 = 16, तो ये आपको a = क्या आ जाएगा, a = 2 8 16, a बराबर 8। बोल रहा है लिस्ट नंबर बताइए, लिस्ट नंबर आपका AN है और दोनों चीज निकल गया है, a आपका 8 निकल गया है और n यहां से 3 निकल गया है, तो 8 × 24, ये 8 × 24। बहुत मेरे से पहले सब आंसर करके रखे रहते हैं यार, क्या पढ़ाएं हम आप लोगों को बताइए। 24 24 24 24 सबका भरा हुआ है। निकेश वीडियो फंस रहा है
तो आपका कुछ प्रॉब्लम होगा वहाँ इंटरनेट का। यहाँ पर से प्रॉब्लम होता है ना, तो यहाँ पर फंसना शुरू हो जाता है, आपके स्क्रीन पे हमारा फंसना शुरू हो जाता है। और अगर आपके यहाँ से प्रॉब्लम होगा तो वो आपके यहाँ का नेट का प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ सिर्फ आपका फंसेगा। यहाँ ठीक है। ये हो गया। 15 नंबर में आइए, दो संख्याओं का लौसो और मौसो क्रमशः 384 और 32 है, तो और एक संख्या 96 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये तो आसान है ना। अभी तो मेंटली देखिए ना, 32 तिया 96, 3 इकाई 3 1 और 3 दूनी 6 3 128 आंसर कर दिए। पेन भी टच नहीं किए, हम पेन भी नहीं टच किए, बिकॉज सर लैपटॉप पे लाइव क्लास का व्यवस्था नहीं हो पाएगा क्या? हम अच्छा, हम ये लैपटॉप का बहुत लोग बोल रहे हैं, हम इसमें ना थोड़ा सीरियस होके लगते हैं, ठीक है, हम सीरियस होके लगते हैं विकास कि लैपटॉप पे क्लास हो जाए, ठीक है। अभी पढ़ लीजिए ना, फिर लास्ट में बात करेंगे हम लोग। देखिए 128 हम मेंटली बना लिए, बोला एलसीएम और एचसीएफ 384 32 एक संख्या 96 दूसरी संख्या। आप जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर गुना सेकंड नंबर, ये आप जानते हैं, पहले आपको समझा चुके हैं। तो एलसीएम बता रहा है 384 गुना एचसीएफ 32 बराबर फर्स्ट नंबर 96 इंटू सेकेंड नंबर x। 32 तिया 96, x बराबर 3 इकाई 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24। और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सर बीपीएससी का मेंस से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करवा देंगे, बहुत कंफ्यूजन है मुझे। पोस्ट करवा देंगे, बीपीएससी का तो मेंस का चल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स, n संख्याओं का गुण। देखिए कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। एलसीएम गुने प्रत्येक युग्म का एचसीएफ का पावर n-1। एकदम आराम से समझिए, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं। हम ये बताए थे, हम ये चीज समझाए थे कि ये आपको एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये रीजन के साथ सिखाए थे। ये कब? जब संख्या 2 ही रहे। 2 से अधिक संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये 3 संख्या या 4 संख्या पर कब काम करता है? जब प्रत्येक युग्म का एचसीएफ समान हो। हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ये 20 30 50, इस युग्म का एचसीएफ कितना है? इसका एचसीएफ है 10। इस युग्म का एचसीएफ कितना है? 10 है। इस युग्म का एचसीएफ कितना है? 10 है। अगर सब प्रत्येक पेयर का एचसीएफ सेम रहे, प्रत्येक पेयर का एचसीएफ सेम रहे, तो ये प्रॉपर्टी काम करता है, हमेशा नहीं करता है। एक और बात बता दें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ले लेते हैं 20 30 40, इस युग्म का एचसीएफ 10 है, इसका एचसीएफ 10 है, जबकि इसका एचसीएफ 20 है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी कहां काम करेगा? जहां पर प्रत्येक युग्म का एचसीएफ समान है, 20 30 50। तो प्रत्येक युग्म का पेयर का एचसीएफ जो है, ईच एचसीएफ ऑफ ईच पेयर, एचसीएफ ऑफ ईच पेयर बराबर 10 हम लोग बोलेंगे। तो इसमें काम करता है प्रोडक्ट ऑफ, वहां पर था 2 संख्या में क्या था? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ऐसे था। 2 संख्या के केस में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, उन दोनों संख्या का एचसीएफ। यहां क्या होता है? 2 से अधिक संख्या है, तो पहला शर्त क्या होना चाहिए? पहला शर्त ये होना चाहिए, अच्छा
अच्छा, आप लोग को से पूछना चाह रहे हैं कि क्या किसी तरह का प्रॉब्लम है नेटवर्क में? आप लोगों के यहाँ सबको अच्छे से आवाज़ वीडियो सब क्लियर दिख रहा है? यस और नो में कमेंट कीजिएगा। यस और नो में जल्दी फटाफट कमेंट कीजिएगा, यस और नो में। नो सर, दीक्षित नो सर। मनीष का यस, खुशबू नो सर। सब सही है, सब सही है, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, यस 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 यस, सब ओके, सब ओके, सब ओके। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस सर, सब ओके, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 90% लोग लिख रहे हैं सब ओके है, 90 नहीं 99% लोग लिख रहे हैं, मुश्किल से 5-6 लोग लिख रहे हैं प्रॉब्लम है। तो देखिए आप कहीं भी हो सकता है गांव में होंगे, कहीं होंगे, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। तो चलिए यहाँ ठीक है। तो हम क्या बताएं भाई कि दो संख्या के केस में आप क्या सीखे थे? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्या के केस में सीखे थे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर दो से अधिक संख्या हो तो पहला शर्त होना चाहिए प्रत्येक पेयर का एचसीएफ सेम होना चाहिए। तब फॉर्मूला क्या बनेगा? सेम चीज ये रहेगा, वही प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ एलसीएम रहेगा, यहाँ एचसीएफ नहीं, एचसीएफ ऑफ पेयर होगा। जो ये पेयर का जो एचसीएफ है ना, वो एचसीएफ ऑफ पेयर होगा। इसके पावर में होगा n-1। n का मतलब कि अगर 3 संख्या है तो 3-1, अगर 5 संख्या है तो 5-1, अगर 8 संख्या है तो 8-1। क्लियर है? तो ये चीज है अगर एक से अधिक संख्या हो तब। फॉर एग्जाम्पल दिखा भी दे आप लोग को, जैसे 30, 40, 50 है, प्रत्येक पेयर का पेयर एचसीएफ ऑफ पेयर क्या होगा? पेयर का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऑफ पेयर, एचसीएफ ऑफ पेयर बराबर हर पेयर का इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10 होगा। और इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं, 30, 40, 50 का एलसीएम निकालिए, आपको निकालना सिखाए हैं हम लोग। 50 ले लेंगे, ये गया काम से, बट्टे में 40, 0 0 कट गया तो 4, ये गया काम से, बट्टे में 30, 0 0 कट गया तो 3, तो 4 × 12 = 25, 60, 600। अब हम फॉर्मूला क्या सिखाए हैं आपसे? फॉर्मूला सिखाए अगर प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट बराबर एलसीएम यानी 600 इनटू एचसीएफ ऑफ ईच पेयर 10 का पावर n-1। अभी संख्या कितना? 3 है, तो 3 से 1 कम गया तो 2, तो ये बनेगा 600 गुने 100 बराबर ये 6 पर 4 0। यही प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा। आप चेक कर सकते हैं, इसको गुना करके देखिए क्या वो आ रहा है। 5 चौक 20 × 60, 60 पर 3 0, 1 2 3 0। देखिए 6000, ये 60,000, यहाँ भी 60,000 आ गया। तो पूजा हम ये बोल रहे थे, ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। बोला 3 संख्याओं का गुणनफल 60,000 है और प्रत्येक युग्म, देखिए दिया है ना, प्रत्येक युग्म का एचसीएफ 10 है। इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर, आप बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, आप बोलते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ पेयर, ईच पेयर का पावर n-1। अभी आपको प्रोडक्ट दिया है 60,000 बराबर, एलसीएम नहीं दिया है, एचसीएफ प्रत्येक युग्म का एचसीएफ 10 दे दिया है। 3 संख्या है तो 3-1 यानी यहाँ 2 होगा। तो आपका एलसीएम बराबर, ये 100 से ये 00 कट जाएगा तो एलसीएम कितना आएगा? 600। ये आपका आंसर हो गया, एलसीएम बराबर 600। टाइप 4 फिनिश हो गया। अब आते हैं टाइप 5 में। ये शायद लास्ट टाइप है। चलिए देखिए, कुछ कंसेप्चुअल चीज इसमें सीखेंगे हम लोग, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा सब लोग।
कंसेप्चुअल चीज क्या सीखना है, बोला दो संख्याओं का भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने पर क्रमागत भागफल 5, 6 और 3 आता है, अंतिम भाजक 5 आता है। देखिए भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना सिखाए थे। जैसे अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 27 एंड 36 इसका एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे भाग देते हैं 27 और ये 36, बोलते हैं 27 इकाई 27, ये गया 9, और फिर 9 को ऐसे घेरते हैं और ये 27 यहाँ लाते हैं और बोलते हैं 9 तिया 27, कट गया, ये कट गया। तो अभी क्रमागत भागफल, पहला भागफल 1, दूसरा भागफल 3 है, और अंतिम भाजक जो एचसीएफ है वो अंतिम भाजक होता है। देखिए अंतिम भाजक 9 है, तो यही 9 एचसीएफ होगा। क्लियर? तो अंतिम भाजक कभी बोलेगा यदि अंतिम भाजक 5 हो, या कभी बोल देगा एचसीएफ 5 हो, दोनों एक ही बात होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी क्या बोल रहा है कि यही दो संख्याओं का भाग विधि से एचसीएफ निकाले तो क्रमागत भागफल 5, 6 और 3 आया, अंतिम भाजक 5 है। मतलब पहली बार भाग दिए होंगे तो पहला बार भागफल आया होगा 5, फिर यहाँ जो शेष आया होगा ऐसे राउंड किए होंगे, दूसरा भागफल आया 6, और फिर ऐसे राउंड किए और अंतिम भाजक आया, ये लास्ट भाग ये 3 है, और ये ऐसे बोला अंतिम भाजक 5 है, यानी ये भाजक डिवीजर, अंतिम डिवीजर 5 है, यानी ये कट गया होगा ऐसे। तो डेफिनेटली ये कटा होगा, तो यहाँ पर इसका मतलब आप सोचिए ये 5 है, ये 3 है, तो यहाँ 5 तिया 15 होगा। डिवीजन प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ये 15 आप कहाँ से उठा के लाए हुईएगा, ये 15 जो उठा के लाए हुईएगा आप वो यहाँ से उठा के लाए हुईएगा, यहाँ वाला ना उठा के यहाँ रखते हैं, इसका मतलब यहाँ 15 होगा। अब ये 15 है, तो ये 15 गुना 6 90, 15 गुना 6 90, यहाँ शेष आया होगा 5, ये शेष 5 आया होगा, तो 15 छक 90 और 5 95, यहाँ होगा 95। ये 95 आप कहाँ से उठा के लाए होंगे, यहाँ से, तो 95 गुना 5, 95 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25 का 5 कैरी 2 और 9 पच्चे 45, 2 47, अब प्लस 15, यानी 5 5 10 7 1 8 1 9 4, 490, 490, यानी संख्या क्या होगा 95 और 490, नंबर 95 और 490, 95 और 490, ये खत्म हो गया। हम आपको ये तरीका एक और बताना चाहते हैं। आप क्या करिएगा कि आप कोसेंट लिख लीजिए, कोसेंट भागफल एक लाइन में लिख दीजिएगा, भागफल एक लाइन में लिख दीजिएगा, यानी 5, 6 और 3, ठीक है। और लास्ट डिवीजर लास्ट में लिखिएगा, लास्ट डिवीजर लास्ट में लिखिएगा, लास्ट डिवीजर लास्ट में, लास्ट में मतलब यहाँ लास्ट डिवीजर कितना है 5, ठीक है। करना क्या है देखिएगा, ऊपर वाले से गुना, ऊपर वाले से गुना, फिर दाएं वाले को ऐड करना है, फिर दाएं वाले को ऐड करना है, दाएं वाले को जोड़ना है, दाएं वाले को जोड़ना है, जोड़ना है। ऊपर वाले से गुना फिर दाएं वाले को जोड़ना है। ऊपर वाले से गुना कीजिए, 5 तिया 15, दाया में कुछ है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो बस 15 हो गया, ये आगे बढ़ जाएगा, यहाँ लिखाएगा। अब इसके ऊपर वाला 15 छक 90 और दाएं वाला 5, तो 90 5 95, यहाँ लिखा जाएगा। ऊपर वाले से गुना करिए, 95 गुने 5, 95 गुने 5 हम लोग गुना किए थे तो 475 आया था, 5 पच्चे 25, 475, 95 गुना 5 475 में दाएं वाले 15 को जोड़िएगा तो 490, 490 आंसर आ गया 490 एंड 95। ऊपर वाले से गुना करिए, दाएं वाले को जोड़िए, 5 तिया 15, दाएं में कुछ नहीं, ये आगे यहाँ आ गया, 15 छक 90, दाएं वाला 5 95, यहाँ आ गया, 95 गुने 5
475, दाएं वाला 15 जोड़ दिए तो 490, यही लास्ट नंबर हो गया 490 एंड 95। ठीक है, ये तरीका होता है। बोला तीन असहभाज्य संख्याओं में प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल 144 है और अंतिम दो संख्या का गुणनफल 400 है। तीन असहभाज्य संख्या है, मानते हैं नंबर्स है ए बी एंड सी। बोला प्रथम दो संख्या यानी प्रथम दो संख्या a इंटू बी, ए बी बराबर 144 है। अंतिम दो संख्या यानी बी सी बराबर 400 है। अब देखिए, आप बोल सकते हैं b 144 का फैक्टर है और आप बोल सकते हैं b 400 का फैक्टर है, तो आप बोल सकते हैं b दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो दोनों का b बराबर HCF ऑफ 144 एंड 400 बराबर ये कितना आएगा, 4 तिया 12 36, 8 से दोनों कट रहा है, 8 से ये कटेगा, 8 इकाएं 8, 8 अट्ठे 64, 8 पच्चे 40, 16 से कट जाएगा, 16 नामा 144, 16 दूनी 32, 8 40, 16 पच्चे 80, 16 से कट जाएगा, दोनों मैक्सिमम 16 से कटेगा, यानी HCF क्या होगा 16, यानी b का मान हो गया 16। अब आइए यहां से ये ए बी बराबर 16 है, तो ये b के जगह 16 रख दीजिएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 9, 16 नमा 144, b के जगह 16 रख दीजिएगा तो 16 नमा 144, a बराबर 9, और ये b के जगह यहाँ 16 रख दीजिए तो c बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह 16 तो 16 दूनी 32, 8 40, 16 पच्चे 80, ये हो जाएगा 9 और 25। ठीक है, और बोला तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो सम ऑफ नंबर्स बराबर a 9 प्लस b 16 प्लस ये 25, 16 9 25 25 50। ठीक है, आपको बताए ना, ये क्वेश्चन कभी भी रहेगा ऐसा, ये तीन असहभाज्य संख्या वाला कभी भी रहेगा, तो आपका प्रथम दो का 144, अंतिम दो का 400, संख्या एकदम आसान है। देखिए HCF इसका क्या निकालिएगा आप 16, आइए इसमें गुना होगा तो 16 नामा 144 9, ये गुना होगा कटेगा 16 दूनी 32, 16 पच्चे 80, मतलब नंबर्स जो होगा यही तीनों नंबर्स होगा हमेशा। रीजन भी है ना, 16 तो निकलेगा ही, जब काटिएगा तो वही ना बचेगा जो यहाँ पर बचेगा, तो जब भी HCF निकालिएगा तो सीधा डायरेक्ट नंबर 144 और 400 का HCF निकालिए, 16 नमा 44, 16 ये 25, 16 9 25, यही तीन नंबर्स है, नंबर्स बराबर 16 9 एंड 25, यही तीनों नंबर है। पूजा बोलिए नोट्स भी आप ही बना देते हैं। हाँ, नोट्स भी हम ही बना देते हैं, आपका काम रहता है ना, हम पूरा नोट्स बना के डाल देते हैं, और ताकि आप बस घर में जाइए उसको छाप लीजिए अपने कॉपी पर, अपना कॉपी जरूर बनाइए। इसमें मोबाइल पे हमेशा देखना पॉसिबल नहीं, PDF तो हम डाल ही देते हैं, लेकिन अपना एक कॉपी जरूर बनाइए। केशर हम ये बोले ना कि इसमें डायरेक्ट कर दीजिए, 144 और 400 है, HCF निकालिए फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 16 नामा 144, ये 25 बार में कटेगा, बस सीधा ये तीनों नंबर हुआ, ये तीनों नंबर हो जाएगा। बोल रहा है इस संख्या में किसी संख्या से पारंपरिक विधि से भाग दिया जाता है तो क्रमागत शेषफल 78 77 69 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात करें। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं, सब लोगों को ध्यान से समझिएगा। जैसे आप भाग देते हैं कोई भी संख्या में 3 2 5 7 ऐसे भाग दिए, तो पारंपरिक विधि क्या होता है भाग देने का, आप लोग जानते हैं पारंपरिक विधि ये होता है 7 चौक 28 लिखे आप और शेष बचा 4, फिर 5 उतारते हैं, 7 छक 42 लिखते हैं और शेष बचा 3, फिर आप 7 उतारते हैं, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35 लिखते हैं और शेष बचा 2। इसी को बोलते हैं पारंपरिक विधि द्वारा भाग देना। पारंपरिक विधि द्वारा भाग देने के क्रम में आप गौर करें तो ये जो लाइन के जो नीचे लिखते हैं, लाइन के नीचे
ये लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे, ये जो या लाइन के जस्ट ऊपर जो रहता है, ये लाइन के जो जस्ट ऊपर रहता है, इस लाइन के जो जस्ट ऊपर रहता है वो डिवीजर का मल्टीपल होता है। देखिए 7 चौक 28, 7 छक 42, 7 पचे 35, यानी ये सब डिवीजर का मल्टीपल है। तो आप बोल सकते हैं डिवीजर जो होगा, ये जो होगा, इनका और इनका फैक्टर होगा। आप बोलिएगा कि डिवीजर 28, 42 और 35 का फैक्टर है। डिवीजर 28, 42 और 35 का फैक्टर है डिवीजर। सर आरती बोल रही है मैं कॉपी बनाती हूं, बहुत अच्छा आरती। तो डिवीजर का फैक्टर, डिवीजर इन सब का लाइन के ऊपर वाले नंबर्स का फैक्टर होगा। आप बोल सकते हैं डिवीजर, अगर यहां पर ये नहीं दिया रहता, ये गायब रहता, मान लीजिए ये पूरा भाग आपको दिया रहता, कोई भी आपसे पूछे कि ये भाग दिया और यहां पर से ये भी ऐसे, ये भी गायब है, आपको दिखा दिया है कि देखो ना हम भाग दिए हैं। कोई बोलेगा कि देखो ना हम भाग दिए हैं, अब आपसे बोलेगा क्या ये दिखा दिया है कि देखो हम भाग दिए हैं, बोलेगा बताओ तो यहाँ क्या है। तो अब देखिए ज्ञान नया मिला है आपको। आप करिश्मा, आपसे अब कोई पूछेगा ये सब मिटा दिया और आपसे ये पूछेगा कि देखो हम भाग दे के छोड़े हुए हैं, तुम क्या करो, अब बताओ कि यहाँ डिवीजर क्या है। तो आप बोलेगा कि सिंपल है, डिवीजर 28 और 42 और 35 का फैक्टर होगा। आप तुरंत HCF निकाल दीजिए, HCF ऑफ 28, 42 और 35 बराबर 7। तो 7 यानी यहाँ डिवीजर क्या होगा 7, मतलब तुरंत डिवीजर पता चल गया। तो मजा आया होगा आप लोगों को। अब वही क्वेश्चन दिया है, बोला है कि इतना में ये 5, 8, 3, 4, 6 इसमें भाग दिए किसी भाजक से, तो पहली बार कर्मागत शेष पर, मतलब पहला शेष 78 आया, उसके बाद भाग दिए तो 77, उसके भाग दिए तो 69 आया। तो पहली बार जब शेष निकाले होंगे तो 78 आया होगा, 78 शेष आया होगा। इसका मतलब आप 583 तक में भाग लगा होगा, क्योंकि 58 में भाग दीजिएगा तो शेष 78 आएगा नहीं, यानी पहली बार 583 में भाग दिए होइएगा, तब शेष आया होगा 78। तब तो यहाँ का वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा। 13 से 8 गया 5, 7 से 7 गया 0, ये 5, इसका मतलब यहाँ 505 आया होगा। तब ना घटा के शेष आया होगा 78। तब आप क्या कीजिएगा, 4 उतारिएगा, 4 उतारे तो 784, अब ये 4 उतार दिए तो 784। दूसरी बार बोल रहा है शेष आया है 77, यानी यहाँ पर होगा 77। तो डेफिनेटली यहाँ 14 से 7 गया 7, 7 से 7 गया 0, ये 707 हुआ। तब क्या हुआ होगा, आपने ये 6 उतारा होगा और आखिरी बार शेष बोल रहा आया है 69। 16 से 9 गया 7, 6 से 6 गया 0 और ये 707। मतलब क्या, ऐसे भाग आपका ये पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछ रहा है डिवीजर बताइए, डिवीजर क्या है। तो डिवीजर जब भी होगा तो इसका और इसका HCF, ये 3 नंबर है तो ये दोनों तो सेम नंबर है, तो D बराबर आप क्या बोलिएगा, HCF ऑफ 505 एंड 707, इसका HCF आएगा 101, 101, यानी D 101 आया। आप भाग दे के चेक कर सकते हैं, 101 पचे 505, घटा दिए 78, 4 उतरा 101 सते 707, घटा दिए 77, 6 उतरा 101 सते 707, भाग कंप्लीट हो गया, डिवीजर भी निकल गया और आप चाहेंगे तो आगे क्वोशेंट भी निकल जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा कि ये चीज़ पर गौर नहीं किए होइएगा आप लोग कि लाइन के ऊपर वाला डिवीजर का मल्टीपल होता है, यानी डिवीजर लाइन के ऊपर वाले का फैक्टर होगा। क्लियर है मनीषा? सोनी HCF 101, बहुत अच्छा सोनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला 3 पहिए 1 मिनट में क्रमशः 60, 36, 24 चक्कर पूरा करते हैं। प्रत्येक पहिया पर एक लाल बिंदु है जो आरंभ में एक साथ जमीन को स्पर्श करते हैं। कितने समय बाद पुनः तीनों लाल बिंदु एक साथ जमीन पर आएगा? देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए 3 पहिया है, एक ये पहिया है, एक ये पहिया है और एक ये पहिया है। इसके जमीन पर
ये इसमें एक लाल बिंदु है, हम भी लाल ही बिंदु बनाएंगे, जो क्वेश्चन बोला है वही करेंगे। मेरे पास में बजट है भाई लाल काला करने का, देख रहे हैं, लाल बिंदु बना दिए, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही है, सर प्लीज एक बार और समझा दीजिए, अभी तो शुरुआत ही की है समझाना। और देखिए एक चीज बता दे राहुल, आपके पास में ना ऑप्शन होता है वीडियो को, यही तो ऑनलाइन का मजा है कि आप वीडियो को आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। एक बार नहीं 5 बार देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं। तो अभी आपसे ये बता रहे थे, ये 3 है पहिया, तीनों पर ये लाल बिंदु है। बोल रहा है ये पहिया 1 मिनट में 60 चक्कर लगाता है, ये पहिया 1 मिनट में 36 चक्कर, ये पहिया 1 मिनट में 24 चक्कर। हम वो गोली मारिए, अगर हम बोलेंगे ये चक्का घूमेगा तो ये लाल बिंदु जमीन पर टच 5 सेकंड में करता है, तो आप बोलिएगा ना 5 के मल्टीपल में ये जमीन को टच करेगा। अगर ये 8 सेकंड में करता है तो ये 8 के मल्टीपल में जमीन को टच करेगा। ये अगर 12 सेकंड में करता है तो ये 12 के मल्टीपल में जमीन को टच करेगा। अगर तीनों एक साथ जमीन को टच करना है तो तीनों का कॉमन मल्टीपल, यानी ये सीधा क्वेश्चन किस वाला चला गया, तो वो जो ये बत्ती वाला जो क्वेश्चन था वो वाला क्वेश्चन हो गया। तो हम ये बोल रहे थे, आप देखिए इस पहिया को एक चक्कर लगाने में कितना देर लगता है, तो ये 1 मिनट में 60 चक्कर, यानी आप बोलिएगा 60 रिवॉल्यूशन, 60 चक्कर लगाने में 60 सेकंड लगता है, तो एक चक्कर लगाने में इसको 1 सेकंड लगेगा, एक चक्कर लगाने में इसको 1 सेकंड लगेगा। इस पहिए की बात करें तो ये पहिया 1 मिनट में 36, यानी 36 रिवॉल्यूशन में इसको 60 सेकंड लगता है 1 मिनट, तो एक रिवॉल्यूशन में 60/36 यानी 12×5 = 60, 12×3 = 36, 5/3 सेकंड लगेगा ये दूसरा पहिया को। ये तीसरा पहिया की बात करें तो ये 24 चक्कर, 1 मिनट में 24 चक्कर, यानी 24 चक्कर लगाने में इसको 60 सेकंड लगता है, तो एक चक्कर लगाने में 60/24, 12×5 = 60, 12×2 = 24, 5/2 सेकंड लगेगा। मेरा ये कहना है कि ये पहिया हर 1 सेकंड में जमीन को टच कर रहा है, यानी आप बोल सकते हैं ये 1 के मल्टीपल में जमीन को टच कर रहा है। ये एक चक्कर 5/3 सेकंड में, यानी 5/3 के मल्टीपल में जमीन को टच करेगा। ये 5/2 के मल्टीपल में जमीन को टच करेगा। तीनों एक साथ खोला, तीनों एक बार फिर कब जमीन को टच करेगा, तो तीनों का कॉमन मल्टीपल, यानी रिक्वायर्ड टाइम जो होगा, रिक्वायर्ड टाइम बराबर एलसीएम ऑफ ये 1, 5/3 एंड 5/2 बराबर ऊपर का एलसीएम, तो 1, 5, 5 का एलसीएम 5, अब बट्टे नीचे का एचसीएफ 1, 3, 2 का एचसीएफ 1, यानी आंसर 5 हो गया। 5 सेकंड के बाद तीनों एक साथ जमीन का पर टच करेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, क्लॉक वाला है देवकरण, क्लॉक वाला है क्वेश्चन। आगे बढ़े हम लोग। बोला यदि 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है, तो 1 से लेकर 55 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझते हैं, फिर टेक्निक बताएंगे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पहली बात तो हम एक चीज समझाएं, जैसे एक बात हम बता दें, समझिएगा सब लोग ध्यान से। 8, 12 और छोटा एग्जांपल से समझाते हैं, 4, 8, 12, इसका एलसीएम अगर आप निकाले कि 12×2 = 24 है, 24। अब हम अगर इसमें एक नंबर जोड़ दें, 4 रहे, 8 रहे, 12 रहे, इसके साथ साथ एक 15 भी कर दें, तो अब एलसीएम निकालना है। तो आप ना ये मत करने लगिएगा कि 4, 8, 12 का निकालिएगा, इसका तो निकला हुआ ही है ऑलरेडी 24, ये तो 24 होगा ही। बच रहा है ये 15, आपको देखना है इस
15 में क्या है क्या नहीं है। तो 24 यही ना करते हैं, 15 में 24/15 करिएगा, तो ये 24/15 करेंगे अगर, तो 24/15, तो 3×5 = 15, 3×8 = 24, 5 बच रहा है, तो बस 24 में 5 गुना कर दीजिए, वो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो जो नया इंक्लूड हुआ है बस उसमें ये देखना है कि ये जो नंबर नया इंक्लूड हुआ है 15, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 और 5 क्या पीछे आ चुका है। तो अगर आ चुका है, यस 12 में आ चुका है, 5 कहीं नहीं आया है, 5 नहीं आया है तो वो 5 गुना कर दीजिए तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी वही बात करें यहां पर हम लोग को बोला 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे लेके 50 तक का इसका एलसीएम बता रहा है। इसका पचास तक का एलसीएम बता रहा है कि भाई एलसीएम है n। पूछ रहा है 1 से लेके 55 तक का, मतलब 1 2 3 4, ये 50 51 52 53 54 55, इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो हम बोले इतना तक का तो हमारा ऑलरेडी एलसीएम पता है, इसका एलसीएम n है, तो n तो होना ही होना है, n तो होना ही होना है। ठीक है, अब आइए आगे चेक करते हैं। इसमें ये 51 जो है, 51 की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि 17 तिया 51 होता है। इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो ये 3 × 17 होगा ना, 3 × 17। तो इसमें तो 3 भी आ चुका है और 17 भी आ चुका है, तो इसके लिए 51 के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 52 की बात करें, ये 52 की बात करें तो 52 करेंगे तो ये 4 × 13, तो पीछे 4 भी आ चुका होगा और पीछे 13 भी आ चुका होगा, 52। अब 53 की बात करें तो 53 है प्राइम नंबर, 53 प्राइम नंबर है, ये टूटेगा नहीं, तो गारंटी है 53 इधर तो आया नहीं होगा, क्योंकि ये 53 से छोटा नंबर इधर है, तो 53 प्राइम नंबर ये टूटेगा ही नहीं, तो पीछे 53 आया नहीं होगा, यानी सीधा इसमें गुना हो जाएगा 53, 53। 54 की बात करेंगे, 54 की बात करेंगे तो 54 तोड़िएगा तो 2 का पावर 3 8 तिया 54, सॉरी 9 27 दूनी 54 होगा ना, 2 × 3 का पावर 3 27 दूनी 54। इसको भी ना हम ऐसा शुद्ध लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइज करना होता है ना, 2 का पावर 2 13, 2 × 3 का पावर 3। अब देखिए 2 तो इधर आया ही है, 3 का पावर 3 भी इधर आया है, 3 का पावर 3 यानी 27 भी इधर आया है, तो इसको कुछ नहीं करना है। 55 को ब्रेक करिएगा प्राइम में तो 5 × 11, गारंटी 5 भी पीछे आ चुका है और 11 भी पीछे आ चुका है। आंसर होगा n × 53, यानी 53n, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया, 53n। तो आपको तरीका क्या दिए, इतना तो हम कंसेप्ट के लिए किए, आपको हम बोलते हैं अब आप कंसेप्ट में मत उलझिए, आप कंसेप्ट में बिल्कुल ना उलझे, आप सीधा करें ना, सिर्फ प्राइम नंबर देखिए, कंपोजिट गोली मारिए, कंपोजिट गोली मारिए, कंपोजिट गोली मारिए, कंपोजिट गोली मारिए, सीधा उठा के रख दीजिए, प्राइम गुना कर दीजिए, मतलब आगे जो प्राइम है उसको गुना कर दीजिए, आंसर मार दीजिए। तब आप बोलिएगा सर ये हमेशा काम करेगा, नहीं, ये एक जगह गड़बड़ होगा। अभी आते हैं अगला क्वेश्चन में। हम बोले पहला नॉलेज क्या दिए कि जो प्राइम नंबर है उसको गुना कर दीजिए, जो प्राइम नंबर है उसको गुना करिए, जो प्राइम नंबर है प्राइम नंबर को गुना करें, को गुना करें, प्राइम नंबर को गुना करें, प्राइम नंबर को गुना कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। अब एक जगह गड़बड़ क्या होगा, आगे आपको ले चलते इस क्वेश्चन में। देखिए 1 से लेके 60 तक का 1 2 3
4 डॉट डॉट मारिए और ये 60, इसका एलसीएम हमारा बता रहा है n, और 1 2 3 4 डॉट डॉट 60 61 62 63 64 और 65, इसका एलसीएम हमसे पूछा जा रहा है। हम बोले ये 60 तक तो, यहाँ तक का तो एलसीएम हमें पता ही है, यहाँ तक का एलसीएम n है, तो यहाँ तक हमें सोचना ही नहीं है, हमें n लिख देना है। ठीक है। 61, ये 61 जो है, ये 61 जो है वो प्राइम है, 61 प्राइम है, तो 61 तो भाई मेरे गुना होगा ही होगा 61। 62 कंपोजिट है, 62 कंपोजिट है, और 62 का मतलब हुआ 2 गुना 31, पीछे 2 भी आया होगा, पीछे 31 भी आया होगा। 63 की बात करें, 63 कंपोजिट है, तो 9 सते 63, 3 का पावर 2 गुने 7, पीछे 3 का पावर 2 भी आया होगा और 7 भी आया होगा। ठीक है। अब आइए 64 की बात करें, तो 64 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6। ठीक है। अब आइए, अगर ये 2 का पावर 6 पीछे नहीं आया होगा, पीछे मैक्सिमम 2 का पावर 5 आया होगा 32 में, पीछे मैक्सिमम 2 का पावर 5 आया होगा किसमें, 32 में, 2 का पावर 5 32 में आया होगा। 64 2 का पावर 6 है, तो ये 2 का हाईएस्ट पावर है। तो आप जानते हैं, आप जो यहाँ 2 का पावर 6 आया, तो 2 का पावर 6 इधर 32 में आएगा, 2 का पावर 5, यानी 1 2 और चाहिए 64 को काटने के लिए, 64 को काटने के लिए 1 2 और चाहिए, यानी इनटू में करेंगे 2, इसके कारण किए इंटू 2। 65 में करेंगे तो ये आएगा 5 गुने 13, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आंसर होगा 61 दूनी बराबर ये 2 1 2 6 दूनी 12 122 n, यानी ये हमारा आंसर होगा। अभी रुक जाइएगा एकदम आराम से। हम क्या बोले कि अगर यदि कोई कंपोजिट नंबर सिंगल प्राइम में ब्रेक हो तो उस प्राइम को गुना करेंगे, क्या हम बोले कि देखिए आपको करना क्या है, 2 चीज सीखे, एक प्राइम को गुना करना है और एक वैसा नंबर जो सिंगल प्राइम में टूटे। देखिए ये सिंगल प्राइम में नहीं टूटा है, ये सिंगल प्राइम में नहीं टूटा है, ये सिंगल प्राइम में नहीं टूटा है, लेकिन ये सिंगल प्राइम में टूटा है। तो आपको क्या गुना करना है, प्राइम को सीधा गुना कर देना है, और जो सिंगल प्राइम में टूटता है यानी 2 का पावर 6 है, तो 1 2 इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है। अब आप बोलिएगा सर हम समझे नहीं कि ये किए क्यों, करे क्यों, ऐसा मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको यहां समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल से समझा देते हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब है, ये 2 का पावर 3 है इंटू 2 का इंटू ये 3 का पावर 4 है इंटू 5 का पावर 7 है। ठीक है। इसमें हम ये बोलना चाह रहे हैं, इसमें आप गुना कर दीजिए, ये नंबर है, कुछ इसका एलसीएम होगा, इसमें यहां नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, थोड़ा जगह चाहिए समझाने के लिए, यहां पर हो जाएगा, एकदम आराम से समझिएगा, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम इजीली समझा देंगे। देखिए एक पहला नंबर लेते हैं, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 5 गुने 4 का पावर 7।
दूसरा नंबर लेते हैं 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 4 गुने 5 का पावर 8। तीसरा नंबर लेते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 7 गुने 5 का पावर 3। अब भाई मेरे इसका एलसीएम अगर हम निकालने को बोलेंगे तो आप क्या ही नहीं बोलिएगा, सबका हाईएस्ट पावर ले लीजिए। यानी 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 ले लीजिए। 3 में क्या होगा, 3 का पावर 7 है हाईएस्ट, गुने 3 का पावर 7 ले लीजिए। 5 में हाईएस्ट पावर 5 का पावर 8 है तो 5 का पावर 8 ले लीजिए। तो आप बोलिएगा ये आपका एलसीएम होगा इनका, ये एलसीएम हो गया इनका। मजा आ जाएगा, थोड़ा सुनिए। हम बोलेंगे एक चौथा नंबर हम अगर ऐड कर रहे हैं इसमें तो एलसीएम में क्या चेंज हो जाएगा। याद रखें, चौथा नंबर अगर इस ये तीनों में पावर जो भी है उससे कम पावर, मान लीजिए 2 का पावर 4 लिए तो एलसीएम में नो चेंज, एलसीएम में नो चेंज। देखिए 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 भाई एलसीएम में सबसे बड़ा होता है 2 का पावर 5 तो 2 का पावर 5 रहेगा। यानी अगर इससे छोटा पावर ले रहे हैं तो एलसीएम में नो चेंज। लेकिन अगर भाई इससे बड़ा पावर लेते, अगर चौथा नंबर में हम ये बोल देते कि चौथा नंबर में हम यहाँ 2 का पावर 6 रखेंगे, यहाँ चौथा में 2 का पावर 6 रखेंगे, तब बोलेंगे गड़बड़, एलसीएम में चेंज हो जाएगा। तो एलसीएम में क्या होगा, अभी एलसीएम में यहाँ 2 का पावर 6 होना चाहिए। तो 2 का पावर 6 करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 1-2 गुना करना पड़ेगा, 1-2 गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इसमें 2 गुना कर दो तो एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ये यहाँ पर रहने दिए, मान लीजिए 3 का पावर 5 है तो एलसीएम में नो चेंज, यहाँ 5 का पावर 2 है एलसीएम में नो चेंज। यहाँ इंटू 7 कर दिए, ये एक नया प्राइम नंबर लाए हैं, तो नया प्राइम नंबर लाए हैं तो आप उसको गुना करना पड़ेगा। यानी आपको 2 स्थिति में गुना करना पड़ेगा। नया प्राइम नंबर अगर आ रहा है तो उसको गुना करना पड़ेगा, और कोई कंपोजिट नंबर है तो उसमें जो पहले से पावर है उससे ज्यादा पावर आ रहा है तो उसमें से 1 गुना करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना हुआ कि इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, हम पीछे लेके जाते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। यही बाय बाय में ही समझाते हैं, बाय बाय हो गया। आज बोले थे आपको एलसीएम खत्म कर देंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, अब देखिए ना, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 5 गुना 6, यहीं तक रहते हैं, यहीं तक रखते हैं। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालिएगा तो मेरा कहना है ये 1 2 3 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 5 है, ये 2 गुने 3 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 1 है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सब प्राइम का मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 का पावर 2 है, यानी एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, 2 का पावर 2। उसके बाद 3 में बस 3 है तो इंटू 3 होगा, ये गुना नहीं कॉमा होता, यहाँ पर भाई कॉमा होगा। ये एलसीएम निकाल रहे हैं, कॉमा 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 कॉमा। 3 में आइए, उसके बाद 5 में क्या होगा, 5, यही ना एलसीएम होगा। मतलब इसको एलसीएम को बोलिए बॉक्स। अब आप आइए, अब नंबर एडिशनल नंबर ले आते हैं, 3 4 5 6 7 8 ये ले आते हैं। तो ये 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 5, ये तो एलसीएम होगा ही होगा। इसमें क्या गुना करना पड़ेगा, इतना का तो एलसीएम हम लोग निकाल चुके हैं। ये 7 नया प्राइम नंबर है तो वो तो इंटू में 7 जाएगा।
8 में 2 का पावर 3 है, और आप देखिए ये 2 का पावर 3 है, तो इससे पीछे मैक्सिमम 2 का पावर 2 ही आया होगा। तो 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर वाला जाता है, यानी यहाँ 2 का पावर 3 होता, लेकिन आपने लिखा है 2 का पावर 2, तो 1-2 गुना और कर देंगे तब ना 2 का पावर 3 होगा। यानी जो प्राइम है उसको गुना करिए, और जो सिंगल प्राइम में ब्रेक हो रहा है, ये सिंगल प्राइम में ब्रेक हो रहा है, तो सिंगल प्राइम में ब्रेक हो रहा है तो उसको गुना कर दीजिए। क्लियर हो गया? नीतीश मजा आ गया सर, फर्स्ट में 4 लिखे हैं। डॉली, डेली आप कुछ ना कुछ न्यू ही सिखाते हैं, ये बेस्ट है, मजा आता है कुछ न्यू सीखने में। ओके, तो आपका ये हो गया, एलसीएम हो गया फिनिश, एलसीएम फिनिश। एक टॉपिक नंबर सिस्टम का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। मजा आ गया अविनाश, प्रीतिका, रणविजय, यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर, बहुत बढ़िया। ओके सर, आज तो कमाल हो गया सर जी। अच्छा चीज सीखने में ना मजा आता है, अच्छा चीज करने में मजा आता है सर। एनटीपीसी का प्रैक्टिस मनीषा और अभी जितने भी लोग हैं अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, उनको उनसे हम 2-3 बात कर ले और फिर आप लोगों को बता दें, 2-3 बात हम बता दें और उसके बाद आप लोग को बता दें। पहली बात ये चीज कि एनटीपीसी, मेरी बात समझिएगा, आप में से मैक्सिमम लोग एनटीपीसी का भी तैयारी में लगे होंगे, हमको पता है, जैसा कि, और ये एक बड़ी वैकेंसी है, एग्जाम का क्लियर कर दिया, आंदोलन आप लोगों का सफल हुआ। एनटीपीसी का एग्जाम सबका निगाह इस पर है। आपको जो हम बात बहुत ईमानदारी से शेयर कर दें, अगर कोई भी व्यक्ति ये बात बोलता है कि 1-2 महीना में एनटीपीसी का क्रैश कोर्स नाम की चीज मेरे समझ में नहीं आता। क्रैश कोर्स आप क्या करेंगे? अगर आप क्रैश कोर्स करते, सिंपल बात है, तो गणित को पूरा मैथ्स आपको पढ़ना है, पूरा मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, ये 3 पेपर है। ये 3 पेपर अपने आप में इतना ज़्यादा है कि एक मैथ्स ही सुबह से शाम तक अगर कंटिन्यू हम पढ़ाएं, 6 घंटा डेली पढ़ाएं, सिर्फ क्वेश्चन करवाएं, सिर्फ क्वेश्चन हर टॉपिक का करवाएं, डेली 6 घंटा क्वेश्चन करवाएं, 7 घंटा करवाएं, तो भी 2 महीने में समाप्त नहीं हो पाएगा पूरा गणित। तो हम क्या बोले, आपसे ये बताएं कि मैथ्स या रीजनिंग केवल जीएस अगर करवाना शुरू कर दें, तो केवल जीएस आप लोग सीधा समझिएगा, आप टाइप कीजिएगा तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं, हम पहले समझा लेते हैं, फिर आप टाइप कीजिएगा तो आपका टाइप यूजफुल होगा। जैसे कोई आदमी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो आपका टाइप करना यूजलेस हो गया, बोलिएगा सर मेरे कमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा रुक जाइए, जब हम बोलेंगे कमेंट करने को तब कीजिएगा। यानी कोई भी आदमी ये अगर बोला जाता है, ये जो क्रैश कोर्स लोग जो बोलते हैं, वो क्रैश कोर्स बहुत बेवकूफ़ी वाली बात लगती है। ईमानदारी से जेन्युइनली हम कहें, वो एक नया बैच बनाने का, नया इनकम का एक स्रोत हो गया कि भाई कुछ करें। हम बोले इनकम का स्रोत से इट डजंट मैटर, मेरे नज़र में है कि फ्रूटफुल क्या होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद क्या हो, करें आप अपने मन से। हम हमेशा बोलते करिए वो जो आपका दिमाग कहे। हम आपको, मेरा काम है अच्छा सजेशन देना, जो हमको बेहतर लगता है। हो सकता है आपको कुछ और बेहतर लगता हो, तो वो आपकी बात हो गई। तो हम आपसे ये बता रहे थे, सबसे पहली बात ये बता रहे थे, नंबर 1 बात कि एनटीपीसी का हम क्या शुरू करवाने जा रहे हैं। हम एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेशन शुरू करवाने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन शुरू करवाने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेशन क्या होगा कि प्रैक्टिस सेशन में एनटीपीसी में, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी या जो भी एग्जाम इस कैटेगरी का होता है, 100 क्वेश्चन होता है। हम इसमें 2 चीज इंक्लूड कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मॉडल सेट। मॉडल सेट मतलब कि ये जो अपकमिंग एग्जाम में आने की संभावना है,
अपकमिंग एग्जाम में आने की संभावना है वो। तो प्रीवियस ईयर का मान लीजिए एक सेट दिए आज का में एक सेट दिए प्रीवियस ईयर का, तो सेकंड सेट होगा मॉडल सेट का, या ज्यादा मेरा जोर रहेगा प्रीवियस ईयर पर, क्योंकि हम आपको हमेशा से बता रहे हैं ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। आप पीछे के 40 सालों के क्वेश्चन को बना जाइए, हम गारंटी लेके बोल सकते हैं कि आप एग्जाम में कहीं से भी फेल नहीं कर सकते हैं। अगर आप पीछे के 40 बोल रहे हैं, पिछले 8-10 साल के सारे क्वेश्चन को बना जाते हैं, तो हम ये बोल रहे हैं एकदम गारंटी दे के हम बोल रहे हैं। नहीं तो आप मेरे बात पर यकीन ना करें, आप जाइए कोई एक लास्ट एनटीपीसी वाला क्वेश्चन उलटिए और उससे पीछे जितना भी एग्जाम हुआ है सबका क्वेश्चन उठाइए, इसका 95% क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है। तो परमजीत हम ये बोल रहे थे कि पहला सेट प्रीवियस ईयर हो सकता है, दूसरा भी प्रीवियस ईयर, तीसरा भी प्रीवियस ईयर, चौथा मॉडल सेट कर देंगे। मेरा टारगेट ये होगा कि एग्जाम तक कम से कम 100 सेट आपको करवा दें। अगर 100 सेट करवा देते हैं तो 100 गुना 100 क्वेश्चन हुआ, आपका ये क्वेश्चन का संख्या हो गया 10,000। 10,000 क्वेश्चन पर कमांड करवा लें तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बता रहे थे हम कि आपको करना क्या होगा। हम लोग जो कैसे इसको करने वाले हैं वो हम आपको समझा रहे थे। हम लोग इसको ऐसे करने वाले हैं कि ये जो सेट होगा आपको सुबह में सेट अपलोड कर देंगे ऐप पर या टेलीग्राम पर, जहां भी सुविधा होगा। जो भी एडमिशन लेंगे इसमें वो सेट को अपलोड कर देंगे हम आपको मॉर्निंग में, सुबह में अपलोड कर देंगे मॉर्निंग में। आप अपने से उस सेट को बनाइए और उसके बाद इसका हम डिस्कशन करवाएंगे। कोई भी टाइम दोपहर में, इवनिंग में, जब समय मिलेगा उसका डिस्कशन होगा। डिस्कशन करवाएंगे मैथ्स का, हम खुद डिस्कशन करवाएंगे मैथ्स का। रीजनिंग का डिस्कशन ऋषिकेश सर करवाएंगे। कंफ्यूजन है दोनों भाई के नाम में, देखिए। और जीएस में जो डिस्कशन, जीएस के सर आज हिस्ट्री वाले सर आए हैं। आप देखे होंगे कि पता नहीं आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग लूसेंट का क्लास कर रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि हिस्ट्री वाले सर कैसा क्लास करवा रहे हैं। आई थिंक हमको तो लग रहा है जितने बच्चे से मेरा कांटेक्ट हुआ है सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे बहुत अच्छा क्लास हो रहा है। मतलब अभी तो शुरुआत ही किए हैं वो। सर कल मॉर्निंग क्लास मत कीजिए, इवनिंग में ले लीजिए प्लीज। बहुत ही अच्छे हैं संजीव। फी कितना होगा सर? एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर का बैच लाएं सर, कब से स्टार्ट करिएगा? बहुत अच्छा है। अब सुनिए मेरी बात को, हम क्या बताने जा रहे हैं कि ये जीएस का आपको सुजीत सर करवाएंगे और सुजीत सर जो साइंस वाले हैं वो विनीत सर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का करवाएंगे, और ये जो सर आए हैं न्यू सर वो करवाएंगे आपको हिस्ट्री का और पॉलिटी का, और करंट इन्हीं में से कोई आदमी करंट का ही करवाएंगे। हो सकता है विनीत सर करंट का करवाएंगे। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को। तो ये सेट वाले की बात बताए, ये सेट शुरू कर देंगे हम लोग। अगले वीक में प्लान में है, क्वेश्चन सब रेडी करवा रहे हैं। अगले वीक, अगले सप्ताह में मंडे से या ट्यूसडे से शुरू कर देंगे हम लोग ये काम। फी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही नॉमिनल फी रखा जाएगा जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, जो जिसको आप करें। और हमको लगता है ना ये डेफिनेटली करें। डेली 100 क्वेश्चन आप बना लिए तो एग्जाम तक अगर 100 क्वेश्चन अच्छे से। और इसमें हम क्या करवाए हैं ये हम आपको बता दें। इसमें ये बोल दिए हैं कि मैथ्स वाला पार्ट तो मैथ्स का क्वेश्चन हम करवाएंगे, रीजनिंग वाले सर रीजनिंग का करवाएंगे। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल्ड डिस्कशन, ऐसे नहीं कि बस एक का ए, दो का बी, तीन का सी, नहीं। हम लोग बात कर रहे थे अभी वही कि डिटेल्ड क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन दिया कि भारत ये खेल भारत तोल क्या होता है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित प्लेयर कौन है। तो मान लीजिए एक दिया कर्नल मलेश्वरी, एक दिया
ये सानिया मिर्जा या कुछ भी ऐसे, एक तीसरा दे दिया सिंधु, ऐसे कुछ दिया। तो अब क्या है ना, आपको इसमें बता भी दिए कि ये इससे है, ये वेट लिफ्टिंग है, ये है, और ये कहाँ से रिलेटेड है, किस जगह से रिलेटेड है, और इसके अलावा जो शेष 4 ऑप्शन है इनके बारे में भी जानकारी दे दी है एकदम पीपीटी बना के, कि जो पूछ सकता है, ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें पीपीटी बनवा रहे हैं कि ये भी पूछ सकता है। पहला एकदम डिटेल में पीपीटी, और वो पीपीटी आपको अपलोड करवा देंगे कि डिटेल में कि ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ये भी मतलब एक क्वेश्चन तो करवाए ही, इसके साथ साथ इस क्वेश्चन के आधार पर ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो एक तरह से समझिए कि आपको अगर 60 क्वेश्चन जीएस का है तो 60 क्वेश्चन नहीं आपको पता चला, समझिए एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन यानी 240 क्वेश्चन पता चला कि जो पूछा गया और क्या पूछा जा सकता है, बहुत डिटेल में। वैसे आप लोग एडमिशन लीजिएगा, बहुत लोग तो मेरे भरोसे होते हैं, हम जो बोल दिया अनाउंस कर दिए तो बिना पूछे हुए एडमिशन ले लेते हैं। वैसे अगर देखिए फ्री में, तो फ्री में फ्री वाला हो जाएगा, सर फ्री में करवाइए। देखिए कोई भी आदमी मेहनत, कोई टीचर मेहनत कर रहे हैं, बैठ के दिन भर पीपीटी बनाएंगे, उसके बारे में काम करेंगे, तो उनके एनर्जी के लिए, खाने पीने के लिए कुछ होना चाहिए, नहीं तो फ्री में कैसे हो सकता है? ये बात आप समझिए, सिंपल सा बात है। ये तो फिर ऐसे ही कुछ भी वेस्ट नहीं किया जा सकता अगर आदमी को उसके पीछे उसको लक्ष्य ना मिले। देखिए हर चीज़ वो आपको, आप अगर नौकरी आप पाना चाहते हैं तो चूंकि नौकरी मिलता है इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ के पीछे कुछ उद्देश्य ना हो, हम कभी भी इन सब चीज़ों के सहमत नहीं होते। फ्री, ये चीज़ फ्री, वो चीज़ फ्री, इसमें कभी सहमत नहीं होते। हाँ ये जरूर चाहते हैं कि अफोर्डेबल हो। हम बोल दें क्या कि अभी हम बोल दें हम यहाँ पर रखना शुरू कर दें, उस टाइम बोलेंगे क्या अभी आप शुभांगनी दिख रही है सामने में, तो वो ये उसका कमेंट दिख रहा है, उनको पता होगा। अभी हॉस्टल की बात करें तो हम डेली एक बार मिल जाते हैं लड़कियों से, पूछते हैं उनसे कि भाई खाना कैसा लग रहा है तुम लोगों का, खाना अच्छा है या नहीं। हम खुद खाते हैं, हम वही खाना, हॉस्टल का खाना हम घर से खाना मना करवा दिए, हम हॉस्टल का खाना बोलते हैं हमको खिलाओ। आज हमको थोड़ा सा अगर लग गया कि भाई ये खाना ऑयली, हम बोल देते तुरंत फ़ोन करके क्या रे आज का खाना ऑयली है, तो ये लोग बताती है ना सर ऐसा खाना जैसा कि हमको लग रहा है ना घर में खा रहे हैं। अब हम यही कर देना कि अच्छा कोई बात नहीं, 1000 रुपया दीजिएगा, खाना खिलाएंगे, तो पता चलेगा वही चीज़ है, दाल में पानी है और सब्जी में ये है। मेरे कहने का मतलब कुछ भी क्वालिटी चाहिए तो उसके पीछे उद्देश्य होना, छिपा होना चाहिए। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पीछे उद्देश्य होता है कि अरे मेहनत करेंगे ना तो मेरा कुछ पैसा आएगा, तो मेहनत करते हैं दम लगा के। पता चलेगा कुछ नहीं, कुछ इससे आप ही को पता चल जाए पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरी वोकरी इससे नहीं होगा तो आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा। तो इसलिए मेरे साथ फ्री व्री की बात नहीं कीजिए। हाँ बहुत कम फी रखेंगे। सर जो फ्री में कराते हैं क्या वो मेहनत नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है आकाश, हम आपको बता दें। आकाश का कहना है कि सर जो फ्री में करवाते हैं क्या वो मेहनत नहीं करते? हम आकाश आपको बता दें, बहुत सच्चाई बता दें, कोई फ्री में नहीं करवाता। याद रखिए कोई फ्री में नहीं करवाता। सब लोग सुनिए, कुछ ना कुछ मेंटल लेवल भी अप ले जाइए। अब हम आपको समझा देते हैं, कोई फ्री में नहीं करवाता, कोई नहीं करवाता। कहीं से कोई आदमी कुछ भी फ्री में नहीं करते। सुनिएगा बहुत ध्यान से, कुछ एक्सेप्शन लोग, मेरी बात समझिएगा। जियो आया फ्री फ्री फ्री, बोला था फ्री फ्री फ्री, उद्देश्य छुपा हुआ था कि अभी फ्री फ्री लो, सब आदमी फ्री फ्री लो, बाद में हम आपसे ले लेंगे वापस। बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जिस पर लोग फ्री करवाते हैं। बहुत यूट्यूब चैनल शुरू हुआ जो फ्री 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 करवाए,
फ्री करवाए, बाद में वो और उसको फ्री करवाए नहीं करवा रहे हैं, आप समझिएगा, वो एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं अपने चैनल का, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने कोचिंग का। पहले एडवर्टीजमेंट करते हैं, उससे एडवर्टीजमेंट हुआ, बच्चे जुड़े। अब उसके बहुत सारा आप जानते हैं, चूंकि नाम लेना सही नहीं है, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन जो ग्रो किया, बहुत बड़ा आज कंपनी बन गया है, करोड़ों का कंपनी बना। शुरू में तो फ्री ही दिया, शुरू में फ्री दिया, और उसके बाद आके बाद में वो कंपनी बन गया, अब तो सब पैसा लेने लगे। तो कोई भी चीज़ शुरुआत होता है, और हम गलत नहीं मानते इसको कि शुरू में फ्री दिए और बाद में पैसा लिए, क्योंकि वो सिंपल सा बात है, काम कर रहे, उद्देश्य छुपा हुआ है, कोई उद्देश्य। हाँ, कुछ एक्सेप्शन लोग हैं जो फ्री में करवाते हैं और बहुत अच्छा भी करवाते हैं। उन एक्सेप्शन लोग के लिए बता दें, जिनके लिए ये पार्ट टाइम, ये प्रोफेशन नहीं होता है, वो उनके लिए बस इंटरटेनमेंट होता है। उनके लिए इंटरटेनमेंट होता है मतलब उनका प्रोफेशन कुछ और है, वो कोई जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, उनके इनकम का सोर्स कुछ और है, इनकम का सोर्स कुछ और है। पढ़ा रहे हैं बस अपने शौक से, अपने शौक से, एक बैच पढ़ा रहे हैं, 2 बैच पढ़ा रहे हैं अपने शौक से कि उनको बस मजा आ रहा है। ऐसे भी कुछ लोग हैं। अब जिनका प्रोफेशन है ये, वो कोई आदमी फ्री नहीं करवा सकता। वो फ्री जो देता भी है वो लॉलीपॉप है, पहले खाइए आप लॉलीपॉप, टेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर खरीदिए, ठीक है। अब चलिए, ये बहुत बात कर दिए। देखिए, ये सब भी नॉलेज की बात होती है, जानकारी होनी चाहिए। कोई फ्री नहीं होता, एडवर्टीजमेंट होता है। वो एडवर्टीजमेंट, अगर आप कोई चैनल फ्री में दे रहा है, कोई मान लीजिए कोई एक्स चैनल है, वो फ्री में सब चीज पढ़ा रहा है, तो आप उसका खोल के देखते हैं ना, वीडियो खोल के देखते हैं, तो ऐसा 1000 आदमी, 1 लाख आदमी, 5 लाख आदमी देखा, तो 5 लाख तो आदमी जाना उस चैनल को, और 5 लाख को जनवाने के लिए हो सकता है 10 लाख 20 लाख रुपया प्रचार के लिए पहले खर्च करना पड़ता था, ठीक है। और फ्री है तो कभी भी सीरियस नहीं हो सकता आदमी। चलिए, बात खत्म कीजिए फ्री का। अब आइए, और फ्री के लिए तो हम आपको बताए बहुत सारा अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। मेरा काम है, मेरे टीचर्स टीम मेहनत करते हैं, उनको मेहनत के एवज में कुछ मिलना चाहिए। चलिए, अब ये जो है, आई थिंक जो जियो वाला एग्जाम्पल से सब समझ गए होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बात है, सही बात बोले, जियो वाले एग्जाम्पल से सब समझ गए होंगे कि सब फ्री बाद में हो गया। मुझे बहुत सारा ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो पहले फ्री था। अनअकैडमी शुरू में आया था, कितना फ्री सब चीज फ्री था। आज देखिए सब्सक्रिप्शन हो गया ना, और फ्री वाला फ्री टाइप के ही टीचर है। तो हम हमेशा फैक्ट बात बोलते हैं, यस नेहा, हमेशा हम जो सच्चाई है वो बात आपको बताते हैं। तो पहली बात हम आपको ये बता दिए कि ये जो एनटीपीसी के लिए जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो चीज़ रहेगा। हाँ, चार्जेज बहुत ही मिनिमम चार्जेज रखा जाएगा, और आपको बोलेंगे कि आप एडमिशन लेना हो ना लेना हो अभी मत लीजिए, आप क्लास पहले करिए, सेट बनाइए। हो सकता है आपको बनाने में मन ही नहीं लगे, तो काहे को पैसा फंसाइएगा। आप पहले शुरुआत में 2-3 क्लास करिए, आप देखिए, क्लास करिए, देखिए, आपको लगे कि हाँ मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा तो आप करिएगा। सिर्फ एक चीज़ होगा, पहली बात हम आपको ये बात बताए, एनटीपीसी के लिए बताए। दूसरी बात आपको ये बता दिए कि आप लोग के कोई भी फ्रेंड या कोई भी दोस्त होंगे, एक बैच शुरू किए हैं, अरिथमेटिक का बैच शुरू किए हैं, ओनली अरिथमेटिक का बैच है। ये न्यू बैच नहीं है, ये बैच आपका जो चल रहा है, रनिंग बैच है, इसमें स्टार्ट होने वाला है अब अरिथमेटिक। अब स्टार्ट होने वाला है अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक मतलब रेशियो से लेके और लास्ट टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस तक, लास्ट टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस तक, रेशियो से टाइम एंड डिस्टेंस तक पूरा क्लास को के लिए एक नया बैच को इंक्लूड किया गया है। जो सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 499 रुपया फी रखा गया है, और वो सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ सकते हैं। इसमें अभी अरिथमेटिक में इसमें क्या करवाने वाले हैं ये आपको बता दें कि आपको जो हम क्लास में
करवा रहे हैं, जैसे रेशियो लेके आएंगे तो रेशियो जो करवाएंगे वो करवाएंगे ही। इसके अलावा राकेश यादव पब्लिकेशन का जो बुक है, जो नॉर्मली अभी सब लोग बनाते हैं इस किताब से, और या किरण से सब लोग बनाते हैं, तो ये राकेश यादव और किरण ये सारा क्वेश्चन, इस रेशियो में जितना क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आपको करवा देंगे रेशियो का साथ साथ में ही, ठीक है। उसके लिए अलग से इसको भी करवा देंगे। आपको बता दें कि मेरा काम जारी है। आप लोग देखें, ये क्वेश्चन अब दिन भर बैठ के लिख रहे हैं सब, ये किरण का सारा रेशियो से क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं और टोटल एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए आप लोग, दिख रहा होगा आपको कैमरा में, ये सब टिक लगा हुआ है, ये सारा काम कर रहे हैं कि सारा एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, सारे प्रीवियस का, राकेश यादव का के बुक का सारा और किरण का सारा, मतलब टोटल काम एक साथ कर रहे हैं। यानी रेशियो आपके तो पूरा अब हम करवा दिए, राकेश यादव का पूरा क्वेश्चन आप बना लिए, किरण का सारा बना लिए, तो फिर बचा क्या? आपका अपडेट आने के बाद ऐप में बहुत प्रॉब्लम आ गया है, ऐप का अपडेट आने के बाद बहुत प्रॉब्लम आ गया है। हाँ, लैपटॉप वाला प्रॉब्लम पर बताएंगे। अविनाश, हिस्ट्री वाले सर बढ़िया पॉइंट को समझाते हैं। अरे बहुत अच्छा, हम क्लास आज उनका कर रहे थे, वो जो हिस्ट्री में बता रहे थे कि वो याद करने के लिए, तो हमको लगा कि अरे यार ये तो हमको भी कभी नहीं भूलेंगे। भाजपा मतलब एक अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, ये टेक्निक सब है, कम से कम दिमाग में रहेगा कि आप ये। और उनसे बात भी कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि सर हम ऐसे करने वाले हैं कि सब बच्चा सबको ना एक एक स्टोरी उनके पास में पूरा उसको ना इंटरेस्टिंग कहानी के रूप में, जैसे बात होगा तो जैसे बात हुआ इसकी सेल्यूकस निकेटर की बात किए, क्या नाम था किसका, वो सेनापति था सिकंदर का, तो उसी के बारे में तो उसका सर जानते हैं उसमें क्या हुआ था, एक बार सिकंदर वहां गया था, तो ऐसे तो ये जो कुछ कुछ कहानी जो बताते हैं ना, तो हमको लगता है क्या कि वो सब ना फ्रेमिंग हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग पूरा टीम ये मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का बहुत अच्छा से डिस्कशन बायलिंगुअल, हाँ वो मेरा टारगेट है, डिस्कशन बायलिंगुअल करवाएंगे। तो आपको ये बता रहे थे, हम जो दूसरी बात बता रहे थे, अरिथमेटिक, जिनको भी आपके कोई फ्रेंड सब हो, जिनको भी सजेस्ट है, आपका भी काम है थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का भी प्रचार करिए। मतलब क्या, ये 499 में अरिथमेटिक का क्लास के लिए रखा गया है ये फी, ठीक है। केवल जो अरिथमेटिक करना चाहते हैं, इसमें हम रेशियो पढ़ाएंगे और ये राकेश यादव, किरण ये सारा चीज करवा देंगे, ठीक है। तो जिनको एडमिशन लेना होगा वो आप लोगों के लिए तो ये सब सुविधा अवेलेबल ही है, जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं उनके लिए ये सब होगा, ये सब आप लोगों के लिए, आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए ये सब चीज रहेगा, टोटल इसी में इंक्लूड होगा, आप लोगों को इसके लिए एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, आप लोगों का अरिथमेटिक, हम बेवकूफ, हम नए बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो केवल अरिथमेटिक, आप लोगों के लिए ये सब चीज इसी में करवाएंगे, आप लोगों को अलग से कुछ नहीं करना है, आपके बैच वालों के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है, सब इसी में करवाएंगे। बहुत गजब के टीचर हैं अविनाश चंद्रा सर, हाँ हमको भी बहुत अच्छे लगे, इसीलिए हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि कोई अच्छे टीचर मिले तो उनके साथ काम करवाया जाए आप लोगों का। चलिए, तो ये दो बात बताए, एक एनटीपीसी के लिए भी बता दिए और एक अरिथमेटिक के लिए भी बता दिए। अरिथमेटिक के लिए आपको बता दें, अरिथमेटिक का जो हम तैयार कर रहे हैं, मेरा पूरा टारगेट होगा कि एनटीपीसी तक, एग्जाम तक हम अरिथमेटिक को खत्म कर दें, और आई थिंक कर भी सकते हैं। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, पीपीटी इसका ऐसे डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं कि एनटीपीसी तक अरिथमेटिक खत्म होने की संभावना है। इसमें एनटीपीसी में एक एग्जाम से क्वेश्चन, एक गणित का क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा जाता है, एस्थेटिक्स, एक एस्थेटिक्स है, तो वो एस्थेटिक्स हम एनटीपीसी के पहले आइदर हम पढ़ा दें या ऋषिकेश सर पढ़ा दें, आपको एस्थेटिक्स कवर करवा देंगे। टेस्ट शुरू होगा उसके मतलब एनटीपीसी के पहले नहीं, यही 4-5 दिन में, क्योंकि एस्थेटिक्स का क्वेश्चन रहेगा तो वो आपसे बनेगा नहीं,
तो आपको क्योंकि पढ़ाई नहीं है आपको एस्थेटिक्स, तो वो हम आपका क्लास एस्थेटिक्स का करवा देंगे। ये टेस्ट शुरू होगा उसी मतलब अगले वीक के दौरान में, एक सप्ताह के दौरान में आपको एस्थेटिक्स का क्लास करवा देंगे। जो लोग उसमें रहेंगे टेस्ट वाले में हैं उन सब का हो जाएगा। एनटीपीसी वाले बैच में जो होंगे, एनटीपीसी बैच में जो होंगे, एनटीपीसी प्रैक्टिस बैच नाम होगा इसका, प्रैक्टिस बैच। तो इस बैच में जो भी होंगे उनका सब चीज़ ये करवा देंगे। और अर्थमेटिक के बारे में बता ही दिया आपको। एडवांस मैथ का जो बैच आ रहा है उसके बारे में पता ही होगा आप लोगों को। एडवांस मैथ की बैच का डेट क्या है? अर्थमेटिक ट्यूसडे, मंगलवार से शुरू हो जाएगा। ट्यूसडे से शुरू होगा, मंगलवार से। हाँ बिल्कुल क्लास होगा। क्लास कल, अभी नंबर सिस्टम का बचा हुआ है ये, कल मिसलेनियस का टॉपिक, कल का टॉपिक मिसलेनियस है, नंबर सिस्टम का मिसलेनियस है कल का टॉपिक, मिसलेनियस। और उसके बाद सुबह में हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है, हम जो टारगेट सोचे हैं कि ट्यूसडे तक सुबह मॉर्निंग इवनिंग सब मिला के जितना भी बैकलॉग में हमारा प्रैक्टिस वर्कबुक का बैकलॉग बचा हुआ है वो सारा हम करवा दें। मंडे से लेके ये ट्यूसडे तक सुबह भी 9 बजे भी, शाम में 7 बजे भी, दोनों करके जितना भी बैकलॉग पड़ा हुआ है पूरा हम नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेशन वाला जो बचा हुआ है वो कवर करवा दें। राकेश यादव हम सब के लिए भी होगा, बिल्कुल आपको तो बताए, आप लोगों के बैच के लिए राकेश यादव वाला, किरण वाला आप लोगों के लिए भी है, उसमें इंक्लूड होगा। आप लोगों को अलग से कुछ नहीं करना है। हम बोले नए बच्चों के लिए बता दीजिएगा ये अरिथमेटिक का। ऐप्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टीट्यूट के नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप का टेक्निकल चीज़ हमको भी नहीं समझ में आता है। हमसे तो ये बोर्ड इधर उधर हो जाता है तो हम ढूंढते हैं शिव किधर है, सुजीत सर किधर हैं, कोई आदमी आओ भाई बोर्ड गड़बड़ हो गया है, हमको अपना नहीं कुछ आता है। इसलिए ऐप के रिगार्डिंग मेरे से कुछ पूछे ही नहीं, हमको कुछ पता भी नहीं होता है उसका स्क्रीन क्या है नहीं है। ऐप के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो इंस्टीट्यूट के नंबर पे फ़ोन कीजिए, वो लोग आपको मदद कर देंगे। बिल्कुल हम 1 घंटा 30 मिनट क्लास लेने वाले हैं। राहुल बोल रहे हैं सर दूसरे पार्ट का प्रैक्टिस बुक फ्लिपकार्ट पर अपलोड करवा दीजिए। राहुल ये हम नहीं कर पाएंगे, हम इसलिए नहीं कर पाएंगे राहुल, आपको बता दें कि ये लगभग 60 पेज है, ये करीब करीब 60 पेज हम लिखे हैं रेशियो का, और लिखे हैं तो ये 60 पेज अभी हम हैंड रिटेन है सब बुक से, किरण का कलेक्ट करके, राकेश यादव का कलेक्ट करके, उसमें तो तितर बितर दिया हुआ है ना, हम उसको अपने हिसाब से टाइप वाइज सजा के उसको लिख रहे हैं। तो ये लिखने में अभी रेशियो लिखे हैं, अब रेशियो तैयार होगा तब तक आपका रेशियो पढ़ाना शुरू कर देंगे। इसके बाद फिर सारा क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का कलेक्ट करेंगे, फिर पार्टनरशिप का कलेक्ट करेंगे। तो ये कैसे फ्लिपकार्ट पर, बस एक टॉपिक को तो फ्लिपकार्ट पर नहीं ना अपलोड करवा सकते हैं। तो ये किताब, हाँ नंबर सिस्टम अब कंप्लीट हो गया है तो भले नंबर सिस्टम को अपलोड करवा सकते हैं। सर इंग्लिश में भी टेस्ट रोज करवा दीजिए, इंग्लिश में टेस्ट। अच्छा ये चलिए ये बात हम रखेंगे सुजीत सर के पास में। सर आप बहुत टाइम दे रहे हम लोगों को। हाँ मेरा काम ही क्या, हम बस अरे इंस्टीट्यूट खोलने दीजिए ना। आप देखिए इंस्टीट्यूट हम तो एकदम तैयार बैठे हुए हैं कि जैसे ही इंस्टीट्यूट खुलेगा, मान लीजिए एनटीपीसी का होगा, ज़्यादा नहीं मेरे पास में 50-60 बच्चे होंगे, 50-60 बच्चे के लिए हम तो आपको बताएं ना कि हम इसीलिए पूरा प्लान किए हुए हैं कि आपको यहीं रहना है, लाइब्रेरी में पढ़िए, खाना आपके लिए यहाँ मंगवा देंगे, नाश्ता यहाँ मंगवा देंगे, सब चीज़ टोटल व्यवस्था हम यहाँ करवा देंगे। अब बोलिएगा कि सर फ्री में नहीं करवा दीजिएगा खाना, ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। हम ये चीज़ करवा देंगे कि आपके लिए सारा व्यवस्था, ये कम बड़ी बात है, ये कम बड़ी बात है कि आप बस क्लास में क्लास कर रहे हैं, एनटीपीसी 3 घंटा बैच क्लास किए, क्लास करने के बाद आप गए लाइब्रेरी में, फिर प्रैक्टिस किए, खाने का समय वो आपके आगे खाना आ गया, न हाथ धोए खा लिए, बर्तन रख दिए साइड किए, बर्तन आपको कुछ धोने का नहीं, फिर बैठ गए पढ़ने के लिए, फिर पढ़े, फिर शाम में नाश्ता का समय हुआ, कुछ नाश्ता आ गया, नाश्ता कर लिए, शाम का समय इवनिंग का समय हुआ, ऐसा करवा देंगे कि भाई जूस बना के यहाँ पर पहुँचा दो बच्चों के लिए। अब रे सर फ्री में जूस नहीं मिल जाएगा,
तब पता चलेगा कहीं से उठा के, कहीं गिरा हुआ है संतरा उठा के ले आके उसी का जूस बना दिया लोग। ऐसा नहीं, हाइजीनिक हो, क्वालिटी हो। हॉस्टल तो सिंपल सा खोल सकते थे ना, एकदम ऐसा वैसा हॉस्टल खोल देते। वो हॉस्टल आप ऐसा ऐसा बना दिए कि आप घुसिए तो लगे जन्नत के जैसा, कि अरे वाह क्या अच्छा, एकदम पूरा चमकता हुआ हॉस्टल, तो अच्छा फील हो, आप बढ़िया से पढ़ सके, सुकून से हो। आज खड़ा होके हम वहाँ पर पता नहीं फाइनली कि वाईफाई चालू हुए या नहीं, लाइब्रेरी में वाईफाई लगवा दिए कि भाई लाइब्रेरी में बैठिए, आप वाईफाई रहेगा, आपको कुछ भी मोबाइल खोलना, कितना देर आप बोलते डाटा सर खत्म हो जाता है, डाटा खत्म हो जाता है, बैठ के यूज करते रहे दिन भर, कोई डाटा खत्म नहीं होगा। एडवांस मैथ का बैच 9 बजे है। सोनी बोली सर जूस तो घर में भी डेली नहीं मिलता। हम, मेरा ये कहना, मेरा मानना क्या है ना, हम आपसे भी बोलना चाहेंगे, आपके पेरेंट्स से भी बोलना चाहेंगे कि कुछ लोग यहाँ पर जो होता है ना, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में लोग पटना आते हैं, थोड़ा सा पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। हाँ, कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, एकदम स्थिति खराब है, तो उनकी बात तो हम नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एकदम ऐसी स्थिति है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं उनके लिए कैपेसिटी है कि वो जूस पी सके, सेब खा सके, बहुत बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन 99% लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है। तो हम ये क्या करते हैं, कुछ लोग पेरेंट्स भी हो चाहे स्टूडेंट हो, सबके लिए बताते हैं। क्या होता है ना कि कुछ पैसा बचाने के चक्कर में अच्छे ढंग से न ठीक से खाए, न ठीक से, जहाँ 3,000 रुपया 4,000 रुपया खर्च हो रहा है वहाँ पर 5,000 रुपया आप खर्च कीजिए और एकदम सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ाई कीजिए, सब चीज़ कीजिए, 1 साल में जॉब ले लीजिए। अगर 5,000 रुपया खर्च है, हम, मेरे कहने का मतलब अगर पटना में रहने के लिए एक स्टूडेंट को 5,000 रुपया खर्च है, तो पेरेंट्स से हम कहना चाहेंगे आप बच्चे को 6,6500 रुपया दे दीजिए। अगर हाँ, और बच्चे की जिम्मेदारी है उस पैसा का कीमत वसूल कर दे। तो आपको अच्छा ढंग से आपको पढ़ाई का माहौल मिल गया, बढ़िया से एकदम पढ़ रहे हैं, आगे में खाना आया, हाइजेनिक खाना आया, जूस मिल गया, सब चीज़ एकदम फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, 6 महीना 8 महीना 10 महीना 1 साल में नौकरी ले लिए। अगर आप 6,000 रुपया भी महीना खर्च करते हैं तो 12 छक 72,000 रुपया महीने में खर्च हुआ, 1 साल में नौकरी लेके चले गए। हो सकता है आप 4,000 रुपया महीना खर्च करिए और आप पंचवर्षीय योजना लगाए हुए हैं, आए अपना तैयारी कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा, तैयारी खत्म ही नहीं हो रहा, 4 साल लग गया नौकरी में, कभी तबीयत खराब हो गया, कभी जॉन्डिस हो गया, 2 महीना के लिए घर चले गए, कभी टाइफाइड हो गया, 1 महीना के लिए घर चले गए। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया और आप 4 साल तैयारी में लगाए। अब मान लीजिए आप 7,000 खर्च कर रहे थे, अब 6,000 खर्च कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा? अब उस हिसाब से आप 4 साल लगा दिए तैयारी में, तो 2,80,000 रुपया खर्च हो गया। और नौकरी में गया वो अलग, नौकरी नहीं मिला या लेट हो गया वो अलग। तो हम ये चीज चाहते हैं। संजीव बोले हम लोगों को भी देखने को मिलेगा गर्ल्स हॉस्टल, आप क्या करिएगा देख के? तो यही चीज हम आपसे बताए कि ओपन भी होने दीजिए, तो भी हम लोग जो 60-70 आदमी होंगे एकदम पूरा दिन रात बैठ के, रात भर लाइब्रेरी खुला रहेगा, रात भर लाइब्रेरी खुला रहेगा, रात भर आप लोग पढ़िए यहाँ, ठीक है? जितना भी हमसे पॉसिबिलिटीज होते रहेगा, जितना भी चीज होगा उतना हम आप लोगों के लिए करते रहेंगे, ठीक है? ओके, और कुछ किन्हीं का कोई सवाल है तो फटाफट करिए, हम फिर आज का क्लास यहीं खत्म करेंगे। साइंस के न्यूमेरिकल के लिए कुछ कर सकते हैं सर? तो वो तो सुजीत सर से आपको पूछना चाहिए ना कि क्या पूछा जाता है एग्जाम में और क्या चीज करवाना है, वैसे हम बात करेंगे। कब खुलेगा इंस्टीट्यूट? निकेश इंस्टीट्यूट का तो पता नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि अगले महीना में इंस्टीट्यूट खोल देगा, जैसा हमको उम्मीद है कि अगले महीना में, मतलब अक्टूबर में इंस्टीट्यूट 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर से खोल देना चाहिए। ओके, यही तो बताए। बाद बाकी आप लोग के लिए, लड़कियों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हॉस्टल में आ जाइए, अपना आराम से रहिए। अभी हॉस्टल ओपन तो हम कर ही दिए हैं। चलिए, विशेष और भी जानकारी हो तो ऑफिस से ले लीजिएगा, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट।